श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से साकेत पथ में गुरुदेव मुंशी मुनीलाल जी का निर्देश स्वीकार कर दारोगा जी के सामान के साथ आप किशनगंज थाना चले। रास्ते में एक स्थान पर रात में बैलगाड़ी को ठहराना पड़ा। वहाँ आपको आरामदायी आवास और अनुकूल भोजन अनायास ही प्राप्त हो गया। किशनगंज थाना आने पर मुंशी जी के चाचा साहब ने पर्याप्त सुविधा के साथ आपको रखा। सारी स्थिति जानकर वे आपके वापस घर जाने की अभिलाषा करने लगे, पर आपका दृढ़ निश्चय जानकर उन्हें अयोध्या भेजने के लिए उद्यत होना पड़ा। जब तक आप थाना में रहे, पूरा आराम देने का प्रयत्न किया गया। दारोगा साहब का एक भतीजा जो यहीं रहकर पढ़ता था, वह आपसे पूरा हिल मिल गया और सदा प्रेमपूर्ण वार्ता और बर्ताव करता रहा। आप दिन में नहीं सोते थे। एक दिन अचानक आप वहाँ दिन में ही सो गए। सोते ही स्वप्न देखने लगे कि आप अंधे हो गए हैं और अंधे हो जाने के बाद मनुष्य के अंतर में जो दुख, पीड़ा, वेदना एवं व्याकुलता होती है, उसकी पूरी पूरी अनुभूति आपको हुई। यह अनुभव जीवंत अनुभव की भांति आपके अंतर में संरक्षित है। दारोगा साहब ने आपके संकल्प को सुस्थिर जानकर अपने भतीजे को आपके साथ अयोध्या का टिकट कटाने के लिए भेज दिया। संयोगवश उस दिन अयोध्या का टिकट उस स्टेशन का समाप्त हो गया था, अतः छपरे का टिकट ही आपको लेना पड़ा। शेष किराए के पैसे आपको दे दिए गए। छपरे में गाड़ी लगते ही आप उतर गए। उस समय आपको ख्याल आया कि यहाँ से एक स्टेशन आगे रिविलगंज है, जहाँ हमारे दरियापंथी गुरुदेव का गुरुद्वारा है। वे यदा कदा यहाँ आकर कुछ दिन निवास भी किया करते हैं। आपने रिविलगंज का टिकट कटाया और स्टेशन पर उतरकर सीधे गुरुद्वारा पधारे। कुटी का द्वार भीतर से बंद देख आपको विश्वास हो गया कि अवश्य ही कोई कुटी में निवास कर रहे हैं। आपने पुकार की। फाटक खुलते ही देखा साक्षात गुरुदेव। प्रसन्नता के आवेग में आप गुरु चरणों पर गिर पड़े और आपकी दशा एवं वेश देखकर गुरुदेव भी रो पड़े। तुरंत एक धोती मंगाकर उन्होंने आपको पहनाया और तब कुटिया के भीतर ले गए। आपसे सारी बातें जानकर गुरुदेव को चिंता हुई और अपने साथ रहने का आपको आदेश दे दिया। फिर तो रिविलगंज ही महासाके धाम बन गया और गुरु के करुण साया में आप अपनी साधना में संलग्न रहने लगे। कई महीने यहीं निवास कर पुनः गुरुदेव के साथ ही उनकी स्थायी कुटी ज्योतराम राय चले आए। यहाँ ही गुरुदेव का जन्म स्थान था और अपने घर को ही इन्होंने अपनी साधना कुटी में परिणत कर दिया था। गुरुदेव के एक पुत्र थे जो पिता के साथ ही भगवत भजन किया करते थे। आपने गुरु सेवा में
अपना जीवन न्योछावर कर दिया। दिन रात सदा सर्वदा चिर तत्पर आप गुरुदेव की सारी परिचर्या अपने ही हाथों से ठीक समय पर कर लेते। इसमें कभी व्याघात उत्पन्न नहीं होने दिया। सदा सचेत और सावधान, कहाँ सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। ऐसी सेवा से माता पिता और गुरु कैसे प्रसन्न नहीं होते। गुरुदेव की आत्मा कल्याण और मंगलमय आशीर्वाद की वृष्टि मुखवाणी में सदा करती ही रहती, जो कभी कभी वैखरी वाणी में भी स्फुटित हो पड़ती। इस भांति अखंड अभंग उपासना में आपके 6 महीने बीत गए। आपके पूज्य पिताजी, जिनका गुप्त वात्सल्य पुत्र विरह के उत्ताप से पिघलकर तरल हो गया था, खबर मिलते ही ज्योतराम राय आ गए। पुत्र को देखकर कुछ अस्वस्थ हुए, पर अंतर में ज्वाला धधक रही थी कि कैसे इसका वैरागी मन घर का स्वाभाविक जीवन बिताने के लिए राजी और उद्धत किया जा सके। इसी चिंता की अग्नि से सूखकर ये दुर्बल और जर्जर बन रहे थे। पुत्र ने प्रणाम किया। पिता ने स्नेह के अश्रु बरसाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से मंगलमय संस्मरण। सर्प शरीर में लिपट रहा। एक दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं भजन ध्यान कर रहा था। उसी समय एक सर्प आकर मेरी कमर में लिपट गया। पुनः आरती विनती की। तदुपरांत लैंप के प्रकाश में सभी ने उस सर्प को देखा। सत्संग समाप्ति के बाद मेरे विनय करने पर वह मुझे छोड़ कर चला गया। मैं यह साक्षात रूप से सद्गुरु की कृपा ही मानता हूँ। सौखी दास, सत्संग मंदिर, परवत्ती, भागलपुर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।